नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 29 जुलाई से 4 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए केतु देव आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। बृहस्पति महाराज के आपके दूसरे भाव में बैठे होने की वजह से ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। उपाय: मंगलवार के दिन गरीबों को जौ का दान करें। वृषभ राशि, आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रखरखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे। राहु ग्रह के आपके 11वें भाव में बैठे होने की वजह से ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है, क्योंकि शनि ग्रह आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं।
इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए समस्याओं भरा सीधा होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में कासा परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरे के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। उपाय: बुधवार के दिन गरीबों को हरे पत्तों का दान करें। कर्क राशि: इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि: इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दोचार होना पड़ सकता है। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं।
इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस सप्ताह कई छात्रों के ऊपर उनके करियर को लेकर घर वालों और रिश्तेदारों का अतिरिक्त दबाव होगा, जिससे वो अपना मन शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि अगर अपने करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है, तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए खुद भी इस बात समझें और जरूरत पड़ने पर इस बारे में अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करें। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कन्या राशि, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 9वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे, वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें। उपाय: प्रतिदिन नमो नारायण का 11 बार जाप करें। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में बैठे होंगे और ऐसे में आपका जरूरत से ज्यादा खाने का शौक आपको बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में गुरु ग्रह के मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गैरकानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच दें, जिसके बाद आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठे। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट न हो, तो आप नाराजगी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले भली भांति सोच विचार करें। इस सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। उपाय: प्रतिदिन भार्गवय नमः का 11 बार जाप करें। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव पर होगी। इसके परिणामस्वरूप इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा, परंतु बावजूद इसके आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं करने से परहेज करना होगा और यदि कोई यात्रा जरूरी हो तो अपनी मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी भी यात्रा पर जाएं। इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार खर्च करें। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों, खास तौर से अपने माता पिता की मदद और उनका अनुभव भी इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण कर सकते हैं। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दें। इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन नमो भगवते वासुदेवाय का 41 बार जाप करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए राहु महाराज आपके 4थे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। आशंका है कि आपके सहकर्मी आपके काम और आपकी तरक्की देख आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उनका सहयोग प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। उपाय: प्रतिदिन गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। मकर राशि। स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि राहु देव आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में बैठे होंगे। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा करना संभव न हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है।
केतु महाराज के आपके 9वें भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन पर अपने नियम थोपने और उनकी न सुनने की आपकी प्रवृत्ति आपके ही विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि इस कारण आपका घर के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। उपाय: प्रत्येक शनिवार 6 माह तक शनि ग्रह के लिए पूजा करें। कुंभ राशि, खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे, तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। आपके चौथे भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे और ऐसे में आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान करेगी, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो। ऐसे में जोश में होश न खोते हुए उन्हें सही से समझने का प्रयास करें। शनि देव आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, अन्यथा उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिले। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उपाय: शनिवार के दिन योग या ध्यान करें। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकलते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा।
इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा न करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की जरूरत होगी। उपाय: गुरुवार के दिन गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें।